हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स BNYS के बारे में। पिछले 3-4 सालों में ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहा है। इनके कॉलेजों की संख्या कम है, इनकी सीटें भी पूरे इंडिया में बहुत ही कम है, बट फिर भी ये कोर्स मेडिकल एस्पायरेंट के बीच ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम इस कोर्स के बाद ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे पास फ्यूचर में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, जैसे एक एलोपैथी होता है, आयुर्वेदा होता है, होम्योपैथी होती है, तो उसी तरीके का एक अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम है ये BNYS। हालांकि इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है और ज़्यादातर इसमें फिजिकल रिहैबिलिटेशन एंड थेरेपी पे जोर दिया जाता है। और इसका जो मेन मोटो है फ्रेंड्स, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोर्स का, वो ये होता है फ्रेंड्स कि जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं, जो माइल्ड सिम्पटम होती हैं, जैसे कि लाइट फीवर हो गया, स्नीजिंग हो गया, थोड़ी सी गांठें बन जाती है कहीं कहीं पे, तो ये जो एक्यूट डिजीज़ हैं जो कुछ समय के लिए आती हैं, एक्चुअली में ये कोई भी डिजीज़ नहीं होती हैं। ये हमारे दोस्त होते हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स नॉट द एनिमी। बट जो एक्यूट डिजीज़ को सप्रेस करने के लिए हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और हो सकता है कि कोई एक क्रोनिक डिजीज़ हमारे बॉडी में रह जाए। तो जो क्रोनिक डिजीज़ है, जो बहुत लंबे समय तक शरीर को इफ़ेक्ट करती है, वो सिर्फ 2 कारणों से हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है। या तो हमने रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया, या फिर जो एक्यूट सिम्पटम हमें दिखा एक्यूट डिजीज़ का, उसे हमने सप्रेस करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं, जो माइल्ड सिम्पटम के लिए होते हैं, एक्चुअली में वो बॉडी के लिए उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है BNYS का, कि फूड इज़ द ओनली मेडिसिन। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। जो फूड होता है, अगर वो बैलेंस्ड है, वो एक प्रॉपर फूड है, उसमें सारे विटामिन्स और सारे मिनरल्स उसमें हैं, तो फूड ना ही सिर्फ हमें एनर्जी देगा, साथ ही साथ हमें सेल्फ हीलिंग पावर भी देगा। तो इसके कारण हमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, BNYS जो है ज़्यादातर योगा और नेचुरोपैथी, यानी कि किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी डिजीज़ का इलाज जो है वो नेचर के द्वारा करने पे ज़्यादा फोकस करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स इस कोर्स की, BNYS कोर्स की, तो बाकी सभी मेडिकल कोर्सेज़ की तरह ये कोर्स भी 4.5 साल का होता है। इसमें भी 1 साल का इंटर्नशिप लास्ट में किया जाता है और जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो फिर आप BNYS रजिस्टर्ड डॉक्टर हो जाते हो। आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, बिल्कुल एट पार विथ MBBS एंड अदर मेडिकल कोर्सेज़। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये कन्फ्यूजन आएगा कि इस कोर्स को परस्यू करने के बाद हमारे नाम में डॉक्टर लगता है और बहुत सारे ऐसे मेडिकल फील्ड हैं जिसमें हम जॉब कर सकते हैं, तो क्या ये कोर्स वैलिड है, क्या इसे ऑथोराइजेशन मिला हुआ है? तो बिल्कुल मिला हुआ है फ्रेंड्स। सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि इंडिया में एक बॉडी है CCRYN, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ये एक स्टेचुरी बॉडी है, ये कानून के द्वारा बनाया गया बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। और इस रेगुलेटरी बॉडी के पास पावर है कि वो इंडिया में जो भी BNYS कोर्स करवाते हैं उसे रजिस्टर करवाए, उससे जो बच्चे पढ़ के निकले हैं उनका रजिस्ट्रेशन करें, ताकि वो बिना किसी डिफ़िकल्टी के पूरे इंडिया में जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। तो एक रेगुलेटरी बॉडी इसके कोर्स को डिज़ाइन करती है, कॉलेज को अप्रूव करती है और ग्रेजुएट्स का रजिस्ट्रेशन करती है। तो ये बिल्कुल जो एक सिस्टम होता है मेडिकल ग्रेजुएट्स का, उसके तहत ये काम करता है। तो बिल्कुल ये एक मेडिकल फील्ड का ही कोर्स आप मान सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर ये इतना कोर्स पॉपुलर क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। फरवरी 2019 में फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि BNYS कोर्स के लिए नीट मैंडेटरी नहीं है। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि बहुत सारे कॉलेज में जो है जो नीट नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, यानी कि जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका भी एडमिशन हो गया। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एक एडवांटेज आपके पास है कि आप नीट क्वालिफाइड भी नहीं हो और इसके बावजूद आप एक डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हो और आपके नाम में डॉक्टर लगने वाला है इस कोर्स को परस्यू करने के बाद, और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इस कोर्स के पॉपुलर होने का कि विदाउट नीट आपको डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कोई भी स्टेट जो है
एंट्रेंस कंडक्ट करा लेता है उसमें एडमिशन के लिए, या फिर कोई स्टेट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो एग्रीगेट मार्क्स होता है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार करके बच्चों का एडमिशन ले लेता है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमने BNYS ग्रेजुएशन किया तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम BNYS कर लेते हैं तो बाकी सारे कोर्सेज़ की तरह हम इसमें भी PG कर सकते हैं। जैसे हम MBBS के बाद MD/MS करते हैं, BAMS और BHMS के बाद MD/MS करते हैं, उसी तरीके से नेचुरोपैथी में हम MD कर सकते हैं। और MD में जो फेमस सब्जेक्ट होते हैं वो है आपके पास नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, एक्यूपंक्चर एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो ये सारे कोर्सेज में फ्रेंड्स आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा हैंडसम सैलरी कमा सकते हैं अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो। और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में नेचुरोपैथी और योगिक डॉक्टर्स की वैकेंसी आती रहती है, बराबर आती रहती है। तो हो सकता है इसके लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़े या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको तैयार आना होगा प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। जो स्पेशलिस्ट होते हैं नेचुरोपैथी के उनकी डिमांड लगभग साल भर बनी रहती है। तो ये एक अच्छा जॉब ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स कि आप खुद का एक क्लिनिक खोल लें, नेचुरल थेरेपिस्ट की तरह आप काम करें। 2-3 साल काम करने के बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर फ्रेंड्स आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आपकी फ्रेंड्स जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर क्लिनिक नहीं खोलना चाहते, इसके अलावा जो नॉन क्लिनिकल जॉब हमारे पास होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। चूँकि आप BNYS ग्रेजुएट हैं तो आपकी फ़िटनेस ट्रेनिंग जो सेंटर होगी उसकी वैलिडिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आप योगा स्टूडियो खोल सकते हैं योगा प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप मेडिकल कंसल्टेंसी की तरफ पे भी काम कर सकते हैं बहुत सारे फर्म में। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स कि BNYS कोर्स में एडमिशन कैसे लें। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसके लिए नीट कंपलसरी नहीं है, इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। कहीं पे PCB के एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है तो कहीं पे एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है। लेकिन बाकी सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो लगभग सेम होते हैं। जैसे कि जो मिनिमम एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। जिस एकेडमिक सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी जो लास्ट डेट होती है, जैसे कि अगर आप 2021 में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उस डेट से या उस डेट को आप 17 साल के हो जाने चाहिए, उससे कम आपका एज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो 25 ईयर्स है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है तो इसे ज़्यादा के भी कैंडिडेट BNYS कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स एग्रीगेट परसेंटेज की। तो आपका 11th और 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम आपका होना चाहिए और साथ ही साथ 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 50% होना चाहिए एग्रीगेट। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स ये 45% रखा गया है क्योंकि ये इसकी काउंसलिंग दूसरे ढंग से होती है, नीट के थ्रू नहीं होती है। तो कहीं कहीं पे ये 45% के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिल जाता है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके कोर्सेज़ के लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं उनका करेंट सिनेरियो क्या है, कहाँ कहाँ पे ये कोर्स परस्यू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल में आप सीधे से टाइप कीजिए BNYS कॉलेज इन आवर स्टेट और आवर स्टेट के बदले आप अपना स्टेट का नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल BNYS कॉलेजेस इन कर्नाटका। मैंने जैसे ये डाला गूगल पे तो ढेर सारे आपके पास कॉलेज की लिस्ट आ जाएंगी। हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि इस कॉलेज में अगर हमें BNYS कोर्स करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मोड ऑफ एडमिशन क्या है, नीट के बेस पे होगा या फिर एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। तो ये आप पता करने के बाद उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप हर एक कॉलेज की फ़ीस भी चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस फ्रेंड्स बहुत ही नॉमिनल होती है जो कि 10,000 से 50,000 के बीच वैरी करती है। और बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो इसकी प्राइवेट कॉलेज में भी फ़ीस फ्रेंड्स बहुत कम होती है। इसकी भी फ़ीस जो है प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से 1.5 लाख के बीच वैरी करती है। कहीं कहीं पे 60,000, कहीं कहीं पे 90,000 इसकी फ़ीस एनुअल ट्यूशन फ़ीस होती है। तो फ्रेंड्स बाकी जितने भी अल्टरनेट मेडिसिन होते हैं, चाहे वो BMS हो, BHMS हो, BUMS हो, उसके मुकाबले इस कोर्स की फ़ीस थोड़ी सी कम होती है और नीट तो कंपलसरी है ही नहीं। तो ये जो है इस कोर्स को एक एज देती है बच्चों के बीच पॉपुलर बनाने के लिए। फिर भी अगर एग्जांपल के तौर पे देख लें फ्रेंड्स तो हमारे पास गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथिक कॉलेज चेन्नई में है, एक हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर SDM कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथिक कर्नाटका में, महावीर कॉलेज ऑफ योगा छत्तीसगढ़ में, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा गुजरात में, महर्षि अरबिंदो सुभारती कॉलेज मेरठ, संत हृदयराम कॉलेज ऑफ योगा भोपाल,
फैकल्टी ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथिक साइंस बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, और मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ ही कॉलेजों का नाम लिखा है जो कि बहुत फेमस हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको BNYS कोर्स करने का ऑफ़र देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ्यूचर सिनेरियो की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दिख रहा है हो सकता है इस साल से या अगले साल से या कुछ सालों में इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि BNYS की काउंसलिंग भी नीट के थ्रू हो सकती है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है CCRYN यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, उसने फ्रेंड्स 10 इंस्टीट्यूट बनाने का अप्रूवल ले लिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से पैन इंडिया में, जिसमें कि जो 8 इंस्टीट्यूट होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के होंगे और 2 इंस्टीट्यूट PG लेवल के होंगे। जो ग्रेजुएट लेवल के कोर्स होंगे, जो इंस्टीट्यूट ये कोर्स कराएंगे, उन्हें नाम दिया गया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जिसे हम शॉर्ट में CRIYN कहेंगे। तो पूरे इंडिया में 8 CRIYN अप्रूव किए गए हैं, जिसमें कि एक हमारा आंध्रा में है विजयवाड़ा में, दूसरा रायपुर छत्तीसगढ़, तीसरा रोहिणी दिल्ली, चौथा देवगढ़ झारखंड, पाँचवा कसरगोड इन केरला, छठा जयपुर इन राजस्थान, सातवां भुवनेश्वर एंड 8वां कल्याणी इन वेस्ट बंगाल। तो ये 8 हमारे पास जो योगा इंस्टीट्यूट हैं, नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट हैं, ये अप्रूव कर लिए गए हैं और इनका निर्माण भी जारी है। बहुत सारे स्टेट में ये बन के तैयार भी हो चुके हैं। तो हो सकता है इस सेशन से या अगले सेशन से इन कॉलेजों में एडमिशन मिलना स्टार्ट हो जाए। बात करते हैं PG की, तो 2 PG कॉलेज अप्रूव हुई हैं इसके लिए और इसको उन्होंने नाम दिया है PGIYNER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च। तो फ्रेंड्स ये जो कॉलेज पैन इंडिया लेवल के अप्रूव हुए हैं, जैसे कि मेडिकल में एम्स जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसी सिमिलर लाइन पे ये CCRYN जो है CRIYN 8 इंस्टीट्यूट बना रही है पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट में। तो बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से एक कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बेस में BNYS कोर्स को पॉपुलर बनाने की तैयारी चल रही है पूरे इंडिया में। और ये कोर्स इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है फ्रेंड्स कि इस साल भी फ्रेंड्स बहुत सारे डिमांड में थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे और वो MBBS में भी एडमिशन नहीं ले सकते थे, आयुष में नहीं ले सकते थे क्योंकि उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट भी थे वो BNYS कोर्स की तरफ मूव कर रहे थे और यही बातें फ्रेंड्स इस कोर्स को एज देती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप BNYS कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बाकी सारे कोर्सेज़ की तरह आपके नाम में भी डॉक्टर लगेगा, साथ ही साथ आप एक रेगुलर प्रैक्टिशनर होंगे मेडिकल फील्ड में। सो आई होप फ्रेंड्स ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होंगी BNYS कोर्स के लिए। इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।